हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशिकांत और आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं लौसव और मौसव का 6वां लेक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को अपने प्यारे भाइयों और बहनों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं हमसे जुड़ जाएँ कापी और पेन लेके। और मैंने बता दें कि 5 लेक्चर ले लिया है, वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी, आप जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर में कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिल सके। चलिएगा क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिएगा HCF तथा LCM का 2 नंबर्स से रिलेशन, यानी कहने का मतलब लौसव और मौसव होते हैं, उनका 2 नंबर से क्या रिलेशन होता है उसको हम सीखेंगे और बाकायदे के इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 2 नंबर्स हमने ले लिया, पहला नंबर और दूसरा नंबर, बराबर क्या होगा LCM इंटू HCF। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आपने कैसे बता दिया कि पहला पद, इसको बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं, और इसको सेकेंड टर्म, सेकेंड, यानी कि पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर LCM इंटू HCF। कैसे आपने लिख दिया कि पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर LCM इंटू HCF, इसको प्रूव करके हम दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए प्रूफ करके कि हमने कैसे लिख दिया। जैसे मान लीजिए एक नंबर हमने लिया, एक नंबर 12 नहीं लिखिए, 8 ले लीजिए। एक नंबर हमने ले लिया 8 और दूसरा नंबर ले लिया हमने, दूसरा नंबर ले लिया 6, दूसरा नंबर 6 ले लिया। अब पूछेंगे कि LCM क्या होगा, आप लोग बताइएगा इन नंबर का LCM बताइए, LCM कितना होता है इसका, और HCF कितना होगा। 8 और 6 का LCM लेंगे 24 होगा, और HCF की बात करेंगे तो 2 होगा। HCF की बात करेंगे तो 2 होगा। LCM 24, HCF हमारा 2 होगा। तो देखिए अभी हमने फार्मूला क्या देखा है कि पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर LCM इंटू HCF। पहला पद 8 है, दूसरा पद 6 है, LCM 24 निकल कर आ गया, और HCF हमारा 2। देखिए पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर LCM इंटू HCF बराबर है, पहले जो पहला पद है फर्स्ट टर्म 8 है और दूसरा पद 6 है, बराबर LCM निकल कर आया है 24 और HCF हमारा 2। 8 छके 48 और 24 दूना 48, 24 दूना बराबर है। तो इसलिए जो फार्मूला लिखे हैं पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर LCM इंटू HCF हमारा प्रूफ होता है। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। यह फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने लिखा था कि फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म बराबर LCM इंटू HCF लिखे थे। आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने लिखा था कि पहला पद लिया था 8 और दूसरा पद लिया था 8 और इसको लिए थे 6। LCM हमारा कितना निकल कर आया था 24, और HCF हमारा कितना निकल कर आया था 2 आया था।
2 से आप 8 में भाग देंगे और 2 से 6 में भाग देंगे, 2 से 6 में भाग देंगे, 2 से 6 में, 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 हो जाएगा और 2 से 6 में भाग देंगे 3 आ जाएगा। मान लीजिए 4:3 के अनुपात में हो गया। कहने का मतलब HCF से जब भी आप नंबर्स में दी गई संख्याओं में आप भाग देते हैं तो दी गई संख्याओं का रेशियो निकल कर आता है। जैसे मान लीजिए 8 में 2 से भाग दिए 4 आ गया और 6 से 2 में भाग दिए, मतलब 2 से 6 में भाग दिए तो 3 आ गया। यानी कहने का मतलब दोनों संख्याओं का रेशियो निकालेंगे तो 4:3 में आ गया। और पूछ दे कि रेशियो देकर जब भी आपको प्रश्न पूछता है कि बताइए नंबर्स क्या होता है, और यदि आपको HCF दे दिया हो तो डायरेक्ट HCF का इन रेशियो में कैलकुलेट मतलब गुणा कराएंगे तो हमारा नंबर निकल कर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 4:3 है, 4:3 है और HCF हमारा 2 है, तो आपको नंबर निकालना होगा। तो क्या करेंगे कि 4 × 2 और 3 × 2 करेंगे तो हमारा नंबर निकल कर आ जाएगा। यानी कि देखिए मान लीजिए इसको हम A मान लिए और ये हमारा H हो गया, ये भी हमारा मतलब इसको नहीं इसको B मान लीजिए और ये हमारा A है और यह का हमारा H है। यानी कि AH BH कहने का मतलब फर्स्ट जो टर्म है उसको हम लिख सकते AH यानी कि पहला पद, और ये हमारा HCF, इसको मान लीजिए इसको क्या लिखेंगे BH, यहाँ पर L × H है HCF। देखिए एक H से यहाँ से H कैंसिल हो गया तो क्या होगा ABH बराबर L बराबर L। अब देखिए AB बराबर L/H, इसको नोट कर लीजिएगा। यह भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी सवाल लगेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर। प्रश्न कैसे आएगा देखिए, जैसे मान लीजिए कह देगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 132 है, 132 और HCF दे देगा आपको HCF 11। दो संख्याओं का गुणनफल 132 है और HCF 11 है, तो बताइए कितने पेयर संभव हैं, कितने पेयर संभव हैं, कितने पेयर संभव हैं, कितने नंबर संभव हैं, कितने नंबर संभव हैं। प्रश्न समझिएगा, एक प्रश्न पूछ लिया, दो प्रश्न पूछ लिया। अब देखिए इसको लगाते कैसे हैं। ऐसे प्रश्न दे देगा दो संख्याओं का गुणनफल 132 है, मान लीजिए A × B, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मत लिखिए, दो संख्याओं का यहाँ पर एलसीएम लिखिए। दो संख्याओं का एलसीएम 132 है और HCF इतना है। तो देखिए क्या दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, यानी कि एलसीएम दे दिया आपको 132 दे दिया है और HCF इतना दिया है। यानी कहने का मतलब A × B H बराबर एलसीएम होता है A × B, यहाँ पर HCF 11 है और एलसीएम 132 दिया है 132। A × B का मान निकालेंगे तो क्या होगा A × 11 नीचे जाएगा 132/11 A × B कितना बार में चला जाएगा 12 बार में, 12 बार में चला जाएगा। देखिए A × B का मान आ गया 12,
पूछा गया है कि कितने पेयर संभव हैं, तो यहाँ से पेयर निकालेंगे तो क्या होगा 1 × 12 3 × 4 यही होगा, यही होगा। देखिए 1 × 2 करेंगे तब भी 12 आएगा और 3 × 4 करेंगे तब भी 12 आ जाएगा। अब समझिएगा। और यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 2 × 6 कर दे, 2 × 6, जो कि नॉट पॉसिबल है, यह पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमेशा यहाँ पर हमको को प्राइम नंबर्स लिया जाता है। हमेशा हमको देखना है कि को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब यह होता है को प्राइम, यहाँ पर जो पेयर आएंगे वो हमेशा को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम यानी कि HCF जो भी नंबर्स हों उनका HCF यदि 1 होता है तो वो को प्राइम होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 3 को प्राइम है, 4 और 5 हमारा को प्राइम है, यानी कहने का मतलब हमारा HCF 1 आ रहा है इनका। भले ही वह चाहे वह सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उनका HCF 1 आना चाहिए, वो हमारा को प्राइम होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 6 का HCF निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए 2 और 6 हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए यह हमारा पॉसिबल नहीं है। केवल 2 ही पेयर पॉसिबल है, 2 पेयर पॉसिबल है। अब पूछा गया कितने पेयर हैं, तो 2 पेयर हैं, 1 × 12 और 3 × 4। अब पूछा है इसमें कि कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो देखिए कितने नंबर्स पॉसिबल हैं। HCF कितना है, HCF कितना है 11। कितने नंबर्स हैं, तो देखिए कितना नंबर 1 है, 11 हो जाएगा, और 12 इधर है तो यह 12 × 11 बराबर 132 हो जाएगा। 132 पहला नंबर, दूसरा नंबर, यहाँ पर 3 × 4 यानी कि 3 × 3 है, तो 3 × 11 करेंगे 33 हो जाएगा, और एक 4 है तो 4 × 11 करेंगे 44। नंबर्स निकालना रहता है तो क्या नंबर्स निकालना रहता है तो आपको क्या करना है, 11 से जो रेशियो आता है उसी में आप गुणा करा देंगे तो हमारा नंबर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछ देता है कि उन दो संख्याओं का, उन दो नंबर्स का सम क्या होगा, उन दो नंबर्स का सम क्या होगा जो HCF से बड़े हों, जो HCF से बड़े हों। तो देखिए उन दो नंबर्स का सम क्या होगा जो HCF से बड़े हों। यहाँ पर 1 × 12 आया है, देख रहे हैं 12 तो बड़ा है लेकिन 1 कम है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं यानी कि एक 33 है और एक 44 है। यहाँ पर 2 क्या है, 1 तो कम है, मतलब 11 से कम है, तभी इसको नहीं लेंगे। इन वाले पे एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, एक पेयर और ये एक पेयर, यानी कि दोनों मिला के 2 पेयर हुए हैं। पूछेगा प्रश्न में कि उन नंबर्स का सम बताइए जिनका HCF 11 से, मतलब जिनका उन नंबर्स का सम बताइए जो HCF से बड़े हों। तो देखिए 33 भी बड़ा है, 44 भी बड़ा है 11 से, तो इनका सम कितना होगा 4 3 7, 4 3 7 77 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न घुमा सकता है, आपको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए जैसे दो संख्याओं का सम, दो संख्या का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 55 है। HCF आपको दे देगा, HCF आपको 11 दे देगा, और पहला पद मान लीजिए दे देगा आपको, पहला पद मान लीजिए 5 दे देगा। पूछ देगा दूसरा पद बताइए, दूसरा पद बताइए, तो कैसे निकालेंगे। यह तो केवल मतलब ज़्यादा आसान होता है, पूछेगा नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं। फार्मूला आप लोग सीखेंगे, पहला गुणे दूसरा बराबर लव 100 गुणे मौ 100
पहले पद का मान निकालना है, पहला पद दिया है, दूसरा मान निकालना है, यहाँ पर 5, दूसरे का मान निकालना है, लॉसो कितना दिया है 55, HCF कितना है 11, दूसरा निकाला रहेगा तो 5 नीचे चला जाएगा, 55 इंटू 11, 5 से काटेंगे तो 11 बार में दूसरा पद हमारा कितना निकल कर आ गया 11 इंटू 11 121। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, दो नंबर्स का सम 132 है, HCF 11 है। देखिए दो नंबर्स का सम 132 है और HCF 11 है। HCF 11 है तो कितने पेयर संभव हैं, कितने पेयर संभव हैं, ऐसे पूछ देगा प्रश्न। दो नंबर्स का सम 132 है और HCF 11 है तो कितने पेयर संभव हैं। समझिए दो पेयर मतलब दो संख्या, यानी मान लीजिए संख्या A प्लस B है, A प्लस B इनका सम दिया है कितना 132 दे दिया है, 132 दिया है। आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के साथ हमेशा HCF इंक्लूड रहता है, यानी कि AH प्लस BH बराबर 132। यहाँ से H कामा ले लेंगे, AB बराबर 132, A प्लस B बराबर 132 डिवाइडेड बाई H, यानी कि HCF A प्लस B बराबर 132 और HCF का मान कितना दिया 11, तो A प्लस B 11 से काटेंगे तो 12 बार में आ जाएगा। अब पूछा है कि कितने पेयर संभव हैं। समझिए पेयर कितने संभव हैं, यानी कि A प्लस B को मिलाकर दोनों को 12 आना चाहिए। कह देंगे 1 प्लस 11, यानी कि 1 और 11, 2 10 3 9 4 8 12 होते जा रहा है, 5 7 और 6, इतने पेयर संभव हैं। लेकिन हमेशा आप लोग को याद रहना चाहिए कि HCF 1 होना चाहिए। यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो कितने पेयर संभव हैं 5 और 7 और 1 और 11, केवल 2 पेयर, हमारा 2 पेयर संभव है। पूछ देगा यहीं पर कि बताइए नंबर्स क्या होंगे, तो 11 का इसमें गुणा कराएंगे 11 और 121। चलिए 2 पेयर कौन कौन से हैं 1 और 11। और दूसरा पेयर हमारा कितना है 5, 7, ये हमारे पेयर हैं। पूछ देगा नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स ये हमारे पेयर हैं, 2 पेयर हैं 1 और 11, 5 और 7। पूछेगा कि नंबर्स बताइए, तो नंबर्स निकालने के लिए यह संख्याओं का समझिए रेशियो है। HCF का इन रेशियो में गुणा कराएंगे तो डायरेक्ट आपको नंबर निकल कर आ जाएगा, यानी कि 1 और 11। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर गुणा कराएंगे 11 से तो यहाँ पर 11 होगा और 11 का 11 में कराएंगे तो 121 हो जाएगा। यहाँ पर 11 से कराएंगे हम तो 55 हो जाएगा और यहाँ पर कराएंगे 11 से तो 77 हो जाएगा। अब देखिए यही हमारे दोनों नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स का सम 132 है। देखिए 11 131 जोड़ेंगे तो 132 होगा, 55 और 77 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। कहने का मतलब यही 2 संभव है। मान लीजिए इसको हम 6 लेते हैं तो 11 छके 66 हो जा रहा है, 11 छके 66, यहाँ भी 32 आ रहा है, 132 जोड़ने पर आ रहा है। देखिए और यहाँ पर 44 और 88 32 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हम HCF लेंगे, HCF हमारा यहाँ पर 1 नहीं आएगा, इसलिए ये सारे हमारे गलत हो जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये को प्राइम हमेशा आपको लेना है, को प्राइम का मतलब HCF होता है
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एक प्रश्न और लिखिए। जैसे दो नंबर का मान लीजिए, दो नंबर्स का एलसीएम दे दे आपको 150 यानी कि 150 और एचसीएफ दे दे 15, तो कितने पेयर संभव हैं? कितने पेयर संभव है? जैसे मान लीजिए ऐसे दे देगा प्रश्न कि दो नंबर्स का एलसीएम 150 है और इसका एचसीएफ 15 है, तो नंबर्स कितने पेयर संभव है? तो देखिए a प्लस बी एच बराबर 150, a प्लस बी बराबर 150 डिवाइडेड बाई एच, a प्लस बी बराबर 150 और h का मान 15। और देखिए a प्लस बी बराबर 15 से आप 150 में भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 होगा, कितने पेयर संभव है? 1 होगा, 9 होगा। और 2 और 8 नहीं होगा, 3 और 7 हो सकता है, 4 6 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। आप लोग समझिएगा एचसीएफ वाले क्वेश्चन में रिपीट वाले नहीं लेंगे, यानी 5 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये रिपीट हो रहा है और रिपीट यहाँ पर नॉट अलाउड होता है, आप लोग समझ लीजिएगा। यानी कि एक पेयर, दो पेयर संभव हैं। और पूछ देगा नंबर्स बताइए, तो 1 और 9 दो नंबर्स हैं और 3 और 7 तो नंबर्स कितने निकल कर आएंगे? इसके कितना 15 होगा और 135 हो जाएगा। यहाँ पर 45 और यहाँ पर कितना 105। अब देखिए 45 से 105 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा और 15 135 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हमारा संभव है, 15 135 45 और 105। पेयर कितने? 2, नंबर कितने? 4। और यहीं पर पूछ देगा कि बताइए यहाँ पर पूछ सकता है कि उन दो संख्याओं को बताइए जिनका एचसीएफ जो एचसीएफ से बड़े हों। तो आप लोग आंसर क्या देंगे? 45 और 105। देखिए दोनों संख्याएं एचसीएफ से बड़ी हैं, नोट कर लीजिएगा। और इस सेशन में केवल इतना ही जानकारी, आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से मतलब जो आज कॉन्सेप्ट बताए हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर लॉसो गुणे मौसो, इससे केवल इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। आगे का जो हम नया कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।